यहाँ पे चिराग पासवान तो यहाँ के स्कूल का भी मुंह नहीं देखा है। आप देख लीजिए उनके हलफनामा में। और वो कहते हैं कि मैं आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। वो शायद बीटेक है भी कि नहीं, हलफनामा के अनुसार तो नहीं है। वो कहते हैं बार बार कि मेरे पिताजी ने मोबाइल क्रांति लाया। मोबाइल क्रांति नहीं लाया, इसको करेक्ट करने की जरूरत है, सही करने, दुरुस्त कर। टेलीफोन क्रांति लाया, और टेलीफोन भी रामविलास जी का देन नहीं है। वो अंग्रेज के जमाना से ट्रिंग 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 घुमाने वाला था, समझे साहब। अस्पताल को हटा दिया जाए, एकदम हटा दिया जाए, वो लूट का अड्डा है। इससे अभी तो बेगूसराय का सदर अस्पताल जो है उसको सबसे साफ सुथरा और सबसे ज्यादा हाईटेक दिए का अवार्ड भी दिया। आप बेगूसराय भी जाइए, और गिरिराज सिंह साहब वहाँ के सांसद हैं। आप स्टेशन प्लेटफॉर्म का हालात देखिए जाके। ये मैं वादा करता हूँ कि 24 में अगर हम सदन में पहुंचे तो आपके लिए पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से तुरंत लाएंगे। हाजीपुर के एक बेटा को भी हम बाहर रोजी रोजगार करने नहीं जाने देंगे। क्या हाजीपुर में एम्स नहीं होना चाहिए? क्या वैशाली जिला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए? क्या हाजीपुर का विकास नहीं होना चाहिए? जब हाजीपुर में होना चाहिए तो बेगूसराय में भी होनी चाहिए, मोतिहारी में भी होनी वही चाहिए। करो। तो समाज का काम हम कर रहे हैं, समाज का बेटा हम है, और 24 कैरेट सोना वाला हम बेटा है। लेकिन मोदी का संघ भाजपा का हनुमान बन करके, और इनको देखिए बीजेपी ने बहुत शालीनता से, बहुत होशियारी से इनको एक जेट सुरक्षा दे दिया। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका सीसीएन न्यूज़ 24 और पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स में। फिलहाल हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं, जो कि चिराग पासवान के पूर्णतः कहा जाए तो उनके विरोधी हैं और विरोधी बनकर उभर रहे हैं। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। अच्छा, पहला सवाल आपका यहीं से होता है कि आप चिराग पासवान के विरोधी के रूप में ही क्यों उभर रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान का मैं विरोधी नहीं हूँ, उनके विचारधाराओं का विरोधी हूँ, जो समाज हित, सोसाइटी हित, जमात हित में नहीं काम कर रहे। किसी का हनुमान बन के, किसी का एजेंट के रूप में वो जो काम कर रहे हैं, उसका विरोधी हूँ मैं। किसका एजेंट बन के काम कर रहे हैं? संघ भाजपा के मानस पुत्र हैं, खुद को कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। अरे भैया ठीक है, हनुमान है, आप बिहार के 13 करोड़ आवाम का ना हनुमान बनिए। आप कौन सी मॉडल दिखाना चाहते हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कौन सा विजन है? आप कहते हैं बिहार के 13 करोड़ आबादी जो उनके नेता बनने के लिए, तो फिलहाल आपको एक बात मैं ये भी बताऊं कि अभी बिहार में खास करके उनको मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखा जा रहा है। देखिए, सदन में विधानसभा, बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने के लिए 122 सीटें चाहिए, और चिराग पासवान अकेले सांसद हैं। जब उनके पिताजी के पास 2005 में 29 एमएलए हुआ करता था, तो वो जब मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बन सके, और नीतीश कुमार जी उस समय बहुत उदारता दिखाते हुए कहा कि रामविलास जी आप बनिए मुख्यमंत्री बिहार का, हम बिना शर्त के आपको समर्थन देते हैं। वो छोड़ के भाग गए। तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। ये मुख्यमंत्री का नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए अभी, चूंकि इलेक्शन चुनाव के बाद की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अभी बिहार के हर एक जाति के लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। रामविलास जी का बेटा है इसलिए चेहरा बने हुए हैं। बिहार के लिए क्या योगदान है, समाज के लिए क्या योगदान है, अपनी जाति के लिए क्या योगदान है, ये वो जो कहते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, क्या कहते हैं, वो जो अपने जाति को, उनके पिताजी 50 सालों में 5 काम नहीं किया, इनके परिवार ने काम नहीं किया। आपको बता दूं कि एक पटना में दुसाध भवन तक नहीं है साहब, और ये बात करते हैं जमुई में एक लाइब्रेरी तक नहीं इन्होंने बनाया। तो ये हर एक साल प्रतिवर्ष कहते हैं 5 करोड़ मिलता है एक सांसद को, तो 10 साल में 50 करोड़ मिला साहब। तो ये वो फंड गए कहाँ, कौन सा योजना में लगाए, ये सब चीज़ को बिहार के पटल पे, और आपने कौन सा रोल मॉडल बनाया, उस रोल मॉडल को बिहार के पटल पे 13 करोड़ आवाम के सामने रखना चाहिए। आपने एक बात बोला कि लाइब्रेरी नहीं बनाया, भवन नहीं बनाया पटना में, तो क्या भवन और लाइब्रेरी से हमारा बिहार विकसित हो जाएगा? तो उन सब भवन को फिर तोड़ देना चाहिए। कहते हैं जो पहले मुख्यमंत्री से लेकर के और अभी तक के मुख्यमंत्री के स्मारक बने हुए हैं, मूर्ति बने हुए हैं, और भवन बने हुए हैं, अंबेडकर भवन, कुशवाहा भवन, कुर्मी भवन, और क्या कहते हैं रजक भवन, और कौन कौन सा भवन है, तो वो सब भवन को तोड़ देना चाहिए। मैं वो नहीं कहता, आपने कहा डेवलपमेंट में भवन को जुड़वाया है, तो ये भवन डेवलपमेंट के लिए थोड़ी बनाया गया है। नहीं बना है, लेकिन जो समाज
अगर मान लिया पूरे जिला से जो समाज है, गरीब समाज शोषित, वो आए पटना, तो वहाँ पे अगर परीक्षा देने आया है, ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो थोड़ा वहाँ बैठ करके अपना समय बिता सकता है, सांस ले सकता है। तो क्या उसके लिए नहीं होना चाहिए? तो चिराग पासवान वैसा कुछ भी नहीं है साहब, ना जमुई में विकास किया है, न यहाँ किया। और रही बातें मुख्यमंत्री की, तो समाज का काम हम कर रहे हैं, समाज का बेटा हम है, और 24 कैरेट सोना वाला हम बेटा है। हमें न माँ, आपको बता दो मेरी माँ भी दुसाधन, मेरे पिताजी भी दुसाध, समझे साहब? तो असली तो हम हैं, तो नकली लोगों का बिहार में नहीं चलेगा, समझे? और आपको बता दूं कि हम भी, मैं अगर देखा जाए तो बिहार में अगर एसपी से बात किया जाए, करना हो समाज के लिए, डीएम से बात करना हो, थानेदार से बात करना हो, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान, पीएमसीएच एनएमसीएच में मदद करना हो तो राजकुमार पासवान। और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ जा करके बोनट पे खड़ा होकर के हाथ हिलाते हैं, देखो हम, मेरी फिल्म थी, मिले ना मिले हम, और क्या कहते हैं अभी ये मिल रहे हैं और आगे से नहीं मिलेंगे, हेलीकॉप्टर में ही दिखेंगे। अच्छा, आप लगातार सिर्फ चिराग पासवान पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ चिराग पासवान ही पूरे बिहार का चेहरा है? चूंकि और भी नेता पक्ष विपक्ष हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब मिल करके सरकार को चला रहे हैं। देखिए, सरकार की जो जिम्मेवारी होती है, सरकार जो काम कर रही है वो अपना काम कर रही है। और नीतीश जी का खुद कहना है कि कानून अपना काम करती है, सरकार अपना काम करता है विकास का। वो देख लीजिए, पहले का पटना, आपका पटना, और भी बिहार का देख लीजिए, यहाँ से चलेंगे तो आप नेपाल 6 घंटे में पहुँच जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान को मेरा जहाँ तक उनके लिए सलाह है कि अभी भी अवसर है, आप जमुई में कुछ ऐसा रोल मॉडल प्रस्तुत कीजिए कि जो कि बिहार के पटल पे अच्छा हो। लेकिन मोदी का संग भाजपा का हनुमान बन करके, और इनको देखिए, बीजेपी ने बहुत शालीनता से, बहुत होशियारी से इनको एक जेड सुरक्षा दे दिया। मोकामा में वोट की बात आई, गोपालगंज में वोट की बात आई, वहाँ वोट की बात आई, पासवानों का वोट ले लिया। लेकिन ये कहाँ है, इनके समाज कहाँ है, समाज की भागीदारी कहाँ है? एक सवाल आपने जिस तरह से बोला, 6 घंटे में आप नेपाल पहुंचा दे रहे हैं सबको, तो हाजीपुर का रोड का स्थिति देखिए कितना जर्जर है। हम लोग हाजीपुर में 1 घंटे में एक जगह पार नहीं कर पाते, वैसा सड़क का वैसा बना दिया गया। आप गलत कहते हैं। गंगा सेतु पुल देखिए, उसके लिए भी पहले जब 2014 का लोकसभा चुनाव हम हारे थे आम आदमी पार्टी के टिकट पे, तो ऑन रिकॉर्डेड अखबारों में होगा कि मैंने कहा था कि मोदी साहब, ये गंगा सेतु पुल एक दिन जो गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा बनाया गया गंगा में समाधि ले लेगी, आप इसको स्टील नुमा चाहे रिकंस्ट्रक्ट करके बनाइए। आज बन गया, सभी संगठन का भागीदारी हो सकता है, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। आज देखिए बिहार सरकार ने क्या काम किया, उधर देखिए पुल क्या काम हुआ। हाजीपुर की बात है जहाँ तक, तो पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जुड़वाने का बात सबसे पहले मैंने किया है, कहा कि पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। और वो बिहार सरकार की ये खूबसूरती कहेंगे, चाहे बिहार सरकार उस बात को, हमारी बात को नोटिस में लिया, और पटना मेट्रो रेल आज हाजीपुर से जुड़ने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, और हाजीपुर मेट्रो सिटी हो रही है। तो जब हाजीपुर मेट्रो सिटी होगी तो वो सब रोड, सड़क, जाम व्यवस्था सब खत्म हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वैशाली जिला के श्रोताओं को, हाजीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के 22 लाख जनताओं को ये मैं वायदा करता हूँ कि 24 में अगर हम सदन में पहुँचे तो आपके लिए पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से तुरंत लाएंगे और उसकी काम में तेजी लाएंगे। हाजीपुर के एक बेटा को भी हम बाहर रोजी रोजगार करने नहीं जाने देंगे। और आपको बता दूं कि वहाँ एक, ये बताइए, चिराग पासवान सवाल करते हैं, चिराग पासवान नीतीश कुमार जी से सवाल करते हैं कि यहाँ पे जंगल राज है, यहाँ विकास नहीं हुआ, यहाँ शिक्षा व्यवस्था से नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था से। सर ये बता दीजिए कि ये मोदी साहब से सवाल क्यों नहीं करते हैं कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख अकाउंट में पैसे आने थे, उसका क्या हुआ? पेट्रोल का दाम आज भी 80 रुपया का नीचे होना चाहिए, समझे? लेकिन आज 100 के पार क्यों है? डीजल का रेट हाई क्यों है? गैस जो 2014 से पहले 400 रुपये था, 410, आज 1200 रुपये क्यों है? ये सवाल नहीं बनता। ये सब सिर्फ केंद्र सरकार करती है, बिहार सरकार का इसका कोई दायित्व नहीं है। केंद्र सरकार से ही सवाल करें चिराग पासवान, क्या दायित्व है सर? वो क्या
गैस और बिजली वो पैदा कर रही है। आपको बता दें कि सदन में बोलने की हिम्मत है इनको नहीं। और एक चीज और इम्पोर्टेंट, जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए थे नरेंद्र मोदी पे अडानी और मोदी को लेकर के, तो उसको क्यों नहीं ये चिराग पासवान जी कहते हैं कि सदन में खड़ा होकर के सवाल उठाया जाए। दूसरी चीज, चिराग पासवान कहते हैं मेरे पिताजी ने बहुत सारे विकास कार्य किए, वाकई में किया, नेपेड होटल मैनेजमेंट दिया, लेकिन उसमें कितने वहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है? ये है उनमें हिम्मत वहां पे एक रिजोल्यूशन की बात करें? नहीं है हिम्मत। क्यों पढ़ेंगे बिहार के लोग? चूंकि बिहार के लोग आपको सबकी मेंटेलिटी बन गई कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर पचर है कि बिहार में पढ़ाई करके कुछ फायदा ही नहीं दिखता किसी को। देखिए, लचर पचर नहीं है, इसी बिहार की माटी टाटी से पढ़े हुए हम हैं। हम इंजीनियर बने, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, नौकरी किया, 70,000 की नौकरी छोड़ के राजनीति में आए। आपको बता दूं कि यहाँ पे चिराग पासवान तो यहाँ के स्कूल का भी मुंह नहीं देखा है। आप देख लीजिए उनके हलफनामा में। और वो कहते हैं कि मैं आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। वो शायद बीटेक है भी कि नहीं, हलफनामा के अनुसार तो नहीं है, इंटर पास है वो। तो क्या कहते हैं, वो बहुत सारी बात झूठ बोलते हैं। और एक चीज बताइए, वो कहते हैं बार बार कि मेरे पिताजी ने मोबाइल क्रांति लाया। मोबाइल क्रांति नहीं लाया, इसको करेक्ट करने की जरूरत है, सही करने, दुरुस्त कर। टेलीफोन क्रांति लाया, और टेलीफोन भी रामविलास जी का देन नहीं है, वो अंग्रेज के जमाना से ट्रिंग 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 घुमाने वाला था, समझे साहब। उसमें 4 चांद क्या लगाया रामविलास जी ने, कि रामविलास जी क्या किए कि जो 2000 और 5000 में मिलता था और समृद्ध घरों में होता था, तो उसको हर एक घर तक पहुंचा दिया। ये बात सही है, मानते हैं उस चीज को, लेकिन टेलीफोन क्रांति नहीं। टेलीफोन के चक्कर में ही तो इनकी मंत्रालय बदल दी गई थी रामविलास जी की, रातों रात, समझे। तो ये भ्रष्टाचार का एक पूरक था जिसमें बदल दिया गया था। तो हम यही कहेंगे, आज प्रमोद महाजन जी जिंदा होते ना तो सारी पोल खुल जाती। अच्छा, आपके नज़र में चिराग पासवान, बीजेपी सब गलत हैं, मतलब उनके विचारधारा गलत है, तो आपके साथ को सही कौन? तेजस्वी यादव कैसे? एक चीज बताइए, 17 साल बिहार में नीतीश और भाजपा की सरकार रही, अब वर्तमान में नीतीश और तेजस्वी की सरकार है। मेरा यही कहना है, वो सरकार हो चाहे ये सरकार हो, बिहार के 13 करोड़ आवाम हित में, गरीब शोषित वंचित निर्धनों के हित में, अनुसूचित जाति जनजाति के हित में, हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक धर्म के हित में काम होना चाहिए। उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए। स्वराज में, गांधी के स्वराज में एक प्रोविजन है कि शहर के तर्ज पे गांव भी दिखे, तो गांव भी एक मॉडल गांव हो, मॉडल स्कूल हो, मॉडल स्वास्थ्य व्यवस्था हो। क्या हाजीपुर में एम्स नहीं होना चाहिए? क्या वैशाली जिला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए? क्या हाजीपुर का विकास नहीं होना चाहिए? जब हाजीपुर में होना चाहिए तो बेगूसराय में भी होनी चाहिए, मोतिहारी में भी होनी वही चाहिए। करो, हर एक बिहार के 38 जिला में एक बढ़िया मॉडल एम्स होना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जिस तरह से सदर अस्पताल जितना एरिया में, उतने ही एरिया में एम्स का भी प्रचलन हो। अस्पताल को हटा दिया जाए, एकदम हटा दिया जाए, वो लूट का अड्डा है। इससे अभी तो बेगूसराय का सदर अस्पताल जो है उसको सबसे साफ सुथरा और सबसे ज्यादा हाईटेक दिए का अवार्ड भी दिया। आप बेगूसराय भी जाइए, और गिरिराज सिंह साहब वहाँ के सांसद हैं, आप स्टेशन प्लेटफॉर्म का हालात देखिए, जाके बाहर में गंदगी का अंबार देखिए साहब, स्टेशन के पीछे जो हाईवे गई है उसको जा करके देखिए कितनी गंदगी का अंबार है। वहाँ का शहरी क्षेत्र देखिए कितना चमक रहा है, वो भी आप विचारणीय है वहाँ के लोगों के लिए, और ये एसेस कर सकते हैं आप, समझे। तो बेगूसराय में भी घुमा हूँ, बिहार के अमूमन सभी जिला घूम चुका हूँ मैं। बेगूसराय में तो अभी कुछ भी सवाल करिएगा तो कहेगा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस पर सवाल ही खत्म हो जाता है। देखिए, जो बाबा है ना, जो माला घुमा के बोलते हैं, समझे, वो बाबा हमेशा ही कहते हैं कि भाई अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तो विकास कार्य चल रहे हैं, कैसे कहा जाए। लेकिन वहाँ के भी वोटर्स उनसे खुश नहीं है। भले ही मोदी वेब पे, मोदी के नाम पे वो जीत गए, और चिराग पासवान जी के चाचा यहाँ जीत गए। अब मोदी वेब में मैं 3रा स्थान लाया हूँ, इस बार मोदी वेब में ही हराऊंगा इन चाचा भतीजों को। तो आप इन लोग के विरोध कर रहे हैं, तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आपको? चिराग पासवान तो, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आपको? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार बिहार को, खास करके मैं नीतीश कुमार की बात करूंगा, क्योंकि आरजेडी 15 साल जो शासन किया है उस शासन का मैं चर्चा नहीं करूंगा।
लोग कहते हैं सामाजिक न्याय की सरकार थी, अच्छी बात है। लेकिन बिहार को जिस तेजी से विकास होना चाहिए था, बिहार जिस ओर जाना चाहिए था, उस ओर नहीं जा पाया। शायद नीतीश जी के इसमें, नीतीश जी ने जो कार्य किए हैं, शायद नहीं है 100%, नीतीश जी ने जो काम किए, रोल मॉडल प्रस्तुत किया है, वो रोल मॉडल वाकई में काबिल तारीफ है। और जो उस रोल मॉडल को नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने वो लोहा माना, और लोहा मान करके और उसको पूरे देश में, पूरे राज्य में वो कहते हैं लागू करने का काम किया, और लागू हुआ है। तो अगर 2024 का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो बिहार के सभी पार्टी, छोटी बड़ी पार्टियों की उदारता होनी चाहिए कि एक बार बिहारी पुत्र को मौका मिले और 2024 का प्रधानमंत्री, जो कोसी का विकास नहीं हुआ, जो और क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, वो विकास की गंगा बहेगी। और देखिए, नीतीश कुमार के डर से यहाँ पे अमित शाह जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार के डर से कि 40 सीट महागठबंधन न ले जाए, तो पटना साहिब से देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अपना वाराणसी सीट छोड़ करके पटना रविशंकर प्रसाद जी के सीट पे चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये चीजें बताइए कि आप कौन सा चीजें दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। सुनिए, राम के नाम पे देश को ठगा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। राम तो सर्वव्यापी है, और साहब राम के आड़ में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कर रहे हैं। क्या राम राज में मुसलमान नहीं था? क्या राम राज में दलित नहीं था? क्या राम राज में शूद्र नहीं थे? सब थे। तो आप कौन सा मॉडल ये कर रहे हैं साहब? ये भ्रष्टाचार आपको आरजेडी, जेडीयू और आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ही दिखते हैं। अगर सही मायने में देश के प्रधानमंत्री में उदारता हो, तो बिहार सरकार में जितने भी कैबिनेट मंत्री थे और इनके जो जितने प्रांत में भाजपा शासित ये है सरकार है, तो आप उसकी सीबीआई ईडी भेज के तो दिखाइए। सीबीआई ईडी सिर्फ द्वेषता की, आप कौन सा ये कर रहे हैं? आपके सरकार में युवा नौजवान बेरोजगार है, गरीब लोग महंगाई से कमर तोड़ महंगाई है, आटे कफन पे टैक्स है साहब। तो कौन सा सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? ये साथ सबका विकास नहीं है, ये चंद उद्योगपति घरानों का विकास हो रहा है। और ये मोदी साहब सिर्फ जुमलेबाज हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमको। तो भाई 2024 में नीतीश कुमार ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल बहुत हैं और लेकिन वीडियो इतना लंबा चला जाएगा, इसलिए सवाल को आज यहाँ ख़त्म करते, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। फिलहाल आपको राजकुमार पासवान जी का जो इन्होंने जवाब दिया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप फेसबुक पेज पर यह वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।